अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज ट्रेडिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो प्राइवेट कमेटी से जो हज करते हैं, पीटीओ से, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स, उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल इन्फॉर्मेशन और मालूमात शेयर करूँगा। जैसे कि हमारे अक्सर हाजी हज कमेटी से जाते हैं, जो 30% कोटा होता है, टोटल 1,80,000 70,000 के करीब कोटा है। उसमें जो 30% कोटा इस साल रखा गया है हज 2025 के लिए, वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए रखा गया है, जिसको हम पीटीओ कहते हैं। तो अक्सर हम हाजी हमारे हज कमेटी से जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो प्राइवेट से जाते हैं। तो प्राइवेट से जाने वालों की जो है वो दो सूरतें हैं। एक तो ऐसे हाजी हैं जिनको पहले से डिसाइडेड होता है कि हमें प्राइवेट से जाना है, या फिर कुछ ऐसे हाजी हैं जो हज कमेटी से अप्लाई किया लेकिन वेटिंग हुआ और वेटिंग काफ़ी आगे जा रहा है और कंफर्म होने की भी चांसेस नहीं है। तो वो ऐसे हाजी भी जो है वो, जिनको हज करना ही है, तो वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर से भी जाते हैं। तो ये दो किस्म के हाजी हैं जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर से हज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि कहाँ कहाँ पे आपको क्या फैसिलिटी मिलती हैं, और प्राइवेट टूर ऑपरेटर से आपको जाने से पहले कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन से चेक आपको करने हैं, और कौन सा ऑपरेटर से आपको जाना है। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो है हाजियों की काफ़ी तरबियत की और काफ़ी सही नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो इंशाल्लाह तमाम इस बातों पे जो है मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हज कमेटी से और प्राइवेट से जाने में जो है डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए 4-5 मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, जो बड़े पॉइंट्स हैं जिसमें ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले पैकेज का डिफरेंस होता है। जैसे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो पैकेज है वो 3.25 लाख 3.5 लाख से स्टार्ट होते 4.5 लाख तक जाता है, अलग अलग एम्बार्केशन पॉइंट के एतबार से। लेकिन जो प्राइवेट के पैकेजेस हैं वहाँ पे एम्बार्केशन पॉइंट का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। तो पिछले 2 सालों के ट्रेंड के एतबार से देखा जाए तो 6 लाख 6.5 लाख से जो है पैकेजेस स्टार्ट हो रहे हैं, और 10 लाख 12 लाख तक जो है पैकेजेस जाते हैं। जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं उस एतबार से जो है पैकेजेस डिफरेंस होते हैं। तो ये जो है मेन डिफरेंस है। इसके अलावा जो है वो वीज़ा के एतबार से है कि दोनों से आप जाएंगे तो दोनों का वीज़ा जो है आपका हज वीज़ा लगेगा। अब यहाँ पे एक बात काबिल गौर ये है कि जिस तरह उम्रा जो है आप खुद से भी कर सकते हैं, खुद से वीज़ा निकाला, खुद से टिकट्स वगैरह बुक किया, वैसा हज के ज़माने में नहीं है। या तो आपको हज कमेटी से करना है या तो प्राइवेट से करना है। खुद से जो है हज करने का कोई इसमें प्रोविज़न नहीं होता है। तो ये बात जो है आपको ख्याल रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो पैसे का है कि पैकेजेस में काफ़ी डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट डबल से स्टार्ट होता है। इसके बाद जो बड़ा डिफरेंस है वो खाने के एतबार से है कि हज कमेटी में जो है या तो आपको खुद से खाना पकाना है, किचन दिया जाता है, गैस है, स्टोव है, फ्रिज वगैरह, आपको बर्तन कैरी करने हैं, थोड़ा बहुत खाने का सामान कैरी करना है। वहाँ पे हाजी अजीज़िया में खुद से पकाते भी हैं और कुछ बाहर भी खाते हैं, और मदीना में टोटल 100% बाहर ही खाना है। हज के 5 दिनों में जो है वो सऊदी गवर्नमेंट दोनों हाजियों को, यानी प्राइवेट और कमेटी वालों को जो है प्रोवाइड करती है। तो ये कमेटी के एतबार से है। प्राइवेट से आप जाते हैं तो आपको खाने के एतबार से जो है कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बुफे सिस्टम होता है यहाँ पे, वहाँ पे टाइम होता है, सुबह नाश्ते का टाइम, दोपहर का टाइम, रात का टाइम। उसमें जो है आपको जाना है और जितना कैपेसिटी है, जितना आपको मुनासिब लगे, आप जो है उतना खा सकते हैं। तो आपको कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। मक्का में, मदीना में बुफे सिस्टम होता है, वहाँ पर आप खा सकते हैं। यहाँ पर एक बात जो है काबिल गौर ये है कि जो टाइम दिया जाता है कि ये नाश्ते का टाइम है, दोपहर का, रात का, उसी टाइम के अंदर जो है वो हाजियों को मौजूद होना ज़रूरी है। यानी कि अगर जो है हाजी हरम में हैं और उनका ऐसे इरादा हो कि भाई अभी सुबह हम गए तो शाम में ही आएंगे, तो वहाँ पे जो है उनको खाने के लिए भी जो है होटल में जाना ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा जो है आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है। और इसमें जो है आप अपने प्राइवेट वालों से जो है वो कंफर्म कर लें कि अगर हम नहीं होंगे तो खाने का इंतज़ाम कैसे होगा, या फिर आपको फिर अलग से पैसा खर्चा करके बाहर खाना है। तो ये थोड़ा सा जो है आप क्लैरिफाई कर लें। तो ये खाने के एतबार से है। उसके बाद जो है वो लॉन्ड्री आता है, यानी कि अजीज़िया बिल्डिंग के अंदर जो कमेटी से जाते हैं उनको कुछ बिल्डिंगों में वॉशिंग मशीन मिलती है, कुछ में नहीं मिलती है। लेकिन प्राइवेट से जाने पे जो है लॉन्ड्री का भी आपको कुछ फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं वो आपको टोटल आपका लॉन्ड्री का सिस्टम पूरा हैंडल करते हैं। उसमें आपको कुछ भी कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक पॉइंट है। उसके अलावा ज़ियारत का पॉइंट है, यानी कि अजीज़िया से आप जब मक्का से आप हज कमेटी से हज करते हैं तो आपको जो मक्का और मदीना की ज़ियारत हैं और जिद्दा वगैरह जाना है, ताइफ जाना है, तो ये हज कमेटी वाले आपको जो है प्रोवाइड नहीं करते हैं। उसमें हाजी खुद से जाते हैं या फिर 4-5 का ग्रुप बना के जाते हैं। लेकिन कमेटी से जाएंगे तो जो प्राइवेट कमेटी वाले होते हैं ये पूरी जो ज़ियारत वगैरह है ये आपको खुद से कराते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। उसके अलावा जो है वो हरम से दूरी है।
यानी कि जो कमेटी से जाते हैं मक्का के स्टे के अंदर, वो अजीज़िया में रहते हैं जो कि 5-6 किलोमीटर दूर है। लेकिन जो प्राइवेट से जाते हैं वहाँ पे भी 2 पैकेजेस हैं, एक शिफ्टिंग पैकेज होता है, एक नॉन शिफ्टिंग पैकेज होता है। तो शिफ्टिंग पैकेज के अंदर ये होता है कि हज के पहले ज़माने में वो भी अजीज़िया में रहते हैं और अजीज़िया से हरम जाने के लिए टैक्सी होती है और टैक्सी और बस का कोई इंतज़ाम होता है। वो आप अपने प्राइवेट वालों से पूछ लें कि कैसे इंतज़ाम रहेगा। फिर हज के ज़माने के बाद में आपको हरम शिफ्ट किया जाता है और आप जो है बिल्कुल हरम के नज़दीक होते हैं, बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस होता है। अज़ान हुई तो आप फ़ौरन जो है हरम में जा सकते हैं। तो ये एक फ़ैसिलिटी है जो प्राइवेट वालों को मिलती है। इसके अलावा जो मौलिम है यानी कि जो गाइड है उसका भी जो है आपको एक अच्छी फैसिलिटी मिलती है। यानी कि हज कमेटी से जाते हैं तो अभी तक आपने सुना होगा कि हज खादिम साथ में हुआ करते थे 200-300 हाजियों के, तो उसका नाम अभी इस बार बदल के हज इंस्पेक्टर रखा गया है। तो 150 हाजियों पे जो है वो एक हज इंस्पेक्टर होता है। लेकिन इसमें एक बात ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपके साथ जो हज इंस्पेक्टर हो उनको हज के बारे में पूरी मालूमात हो। मक्का में कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो मुक़द्दस मकामात है, उसके बारे में उनको बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन रहती है। लेकिन आप प्राइवेट से जाते हैं तो बाकायदा जो है 20 हाजियों पे जो है एक मौलिम होता है और एक जो इसको हम जो है गाइड कहते हैं वो होता है। उनको वहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है कि वो उलमा कराम होते हैं, मुफ्तियान कराम होते हैं, उलमा कराम होते हैं, जिनको हज के पूरे मनासिक और अरकान के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होती है। और मक्का मदीना की जो पॉइंट्स हैं, जो ज़ियारत या मकामात हैं, उनकी भी अच्छी खासी पॉइंट होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। तो वहाँ पे जो है आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन जो है मिलती है और आपको स्टेप बाय स्टेप हर कदम पे जो है वो आपको गाइडेंस मिलता है कि हज के 5 दिनों के अंदर भी वो गाइड आपके साथ में रहेंगे कि अभी रमी जमरात कब करना है और हलक कब करना है और जो है वो एहराम कब निकालना है, तवाफ़ ज़ियारत कब करना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है आपको उनसे वक्तन फ़ौक्तन मिलती रहेगी। इसके साथ जो है वो कुर्बानी का है, तो हज कमेटी में कुर्बानी आपको अलग से लेना है और प्राइवेट से भी आप जाते हैं वहाँ पे भी आपको कुर्बानी अलग से लेना है। तो ये जो है चंद मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो कि बड़े पॉइंट्स हैं। छोटे पॉइंट्स जो है जहाँ पे आपको थोड़ा सा हज कमेटी में एक फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि एयरपोर्ट से लेके आपको होटल तक जो है हज कमेटी वाले ख़ुद आपका सामान ले आते हैं। यहाँ पे आपको प्राइवेट से जाएंगे तो ख़ुद का सामान जो है वो खुद कैरी करना है। जैसे आप नॉर्मली अगर कोई एयर ट्रैवल करता है तो जैसे वो पैकेज कैरी करते हैं वैसे भी आपको यहाँ पे करना है। और फ़्लाइट के एतबार से है तो हज कमेटी से जाएंगे तो नॉर्मली डायरेक्ट फ़्लाइट होती है कि इंडिया से सऊदी, सऊदी से वापस इंडिया, डायरेक्ट फ़्लाइट होती है, उसमें कोई हॉल्ट नहीं होता है। लेकिन आप हज कमेटी से किसी प्राइवेट वाले से जा रहे हैं तो आप उनको पूछ लें कि भाई ये फ़्लाइट जो है डायरेक्ट फ़्लाइट है या स्टॉपिंग वाली है। तो उसमें अक्सर जो है वो प्राइवेट वाले क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पैसे बचाने के लिए कि इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं लेते हैं, बल्कि वाया कतर जाएंगे, दमाम, बहरीन, कुवैत वगैरह जाके थोड़ा सा पैसे बचाने के लिए जो है वो इनडायरेक्ट फ़्लाइट लेते हैं। उसी तरह जब वापसी होती है सऊदी से, तो अगर मदीना से वापसी है तो डायरेक्ट मदीना से फ़्लाइट नहीं देते हैं। हालांकि मदीना में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। मदीना से जिद्दा लाया जाता है, जिद्दा से जो है फिर वो इंडिया की फ़्लाइट होती है। तो मदीना से जिद्दा जो है तकरीबन 7-8 किलोमीटर का 7-8 घंटे का सफ़र है। उसमें हाजी थोड़े से फ़िज़िकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिर एयरपोर्ट पे जो है वो 4-5 घंटे वेट करना है, फिर 4-5 घंटे का सफ़र है, फिर इंडिया में आना है। फिर इंडिया में आने के बाद अपने घर पे जो है वो सफ़र करना है, तो काफ़ी थोड़ा सा हेक्टिक माहौल हो जाता है। तो अगर मदीना से डायरेक्ट फ़्लाइट मिलती है तो इसमें थोड़ा हाजियों को जो है सहूलत होती है। फिर जमज़म के एतबार से भी है कि जमज़म जो है दोनों जो प्राइवेट या कमेटी वाले जाते हैं उनको भी इंडिया आने के बाद जो है वो 5-5 लीटर जो है वो जमज़म दिया जाता है। तो ये चंद बड़े बड़े पॉइंट्स हैं जो आपको कमेटी में मिलते हैं या फिर आपको प्राइवेट में मिलते हैं। तो ये तमाम बातों का आप ख्याल रखें, इस एतबार से आप जो है डिसीजन ले सकते हैं। अभी प्राइवेट से जाना है तो कौन से प्राइवेट का जो है आपको सिलेक्शन करना है, कौन से प्राइवेट टूर ऑपरेटर का। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें फ़्रॉड जो है वो बहुत चलता है। अगर आप नॉर्मल गूगल सर्च करेंगे कि हज उम्रा फ्रॉड के नाम से, तो आपको तकरीबन 10, 20, 50 या अनगिनत जो है वो आपको ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स मिलेंगे जहाँ पे हाजियों को और उम्रा करने वालों को फ्रॉड किया गया। तो फ्रॉड करने के जो आइडियाज़ होते हैं वो बेसिकली 2 होते हैं। या तो वो ये कहते हैं कि सस्ते पैकेज के अंदर आपको कराएंगे कि इतना 1 लाख सस्ता है, आप जो है 1 साल पहले बुकिंग कीजिए, हम आपको जो है वो सस्ता पैकेज कराएंगे, ये होता है। या फिर जो है वो दूसरा फ्रॉड ये होता है कि वो वीज़ा हज का नहीं लगाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लगाते हैं या फिर विज़िट वीज़ा लगाते हैं। तो ये भी जो है टोटली अलाउड नहीं है। तो ये तमाम किस्म के फ्रॉड होते हैं। और पिछले साल जो कैजुअलिटीज़ हुई हज के ज़माने में, तो वहाँ पे ये सामने आया कि जो कैजुअलिटीज़ हुई, जो मौतें हुई, उनमें अक्सर हाजी वो थे जो कि जो है वो इलीगली तरीके से हज कर रहे थे। क्योंकि जो लीगल तरीके से हज करते हैं उनको तो ऑलमोस्ट जो है फैसिलिटीज़ मिलती हैं।
जो इलीगल तरीके से हज करते हैं उनको ना मीना में टेंट मिलता है, ना अरफात में टेंट मिलता है। तो काफ़ी जो है वो धूप की गर्मी में शिद्दत में जो है काफ़ी परेशानी का माहौल होता है। इसकी वजह से जो है जो लीगल तरीके से हाजी गए हैं उनको भी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हाजी जो है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर को सिलेक्ट करने के पहले काफ़ी ध्यान दें। इसमें एक बहुत बड़ी सहूलत और बहुत बड़ी आसानी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हाजियों के लिए की है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है जो hajcommittee.org, जहाँ पे फॉर्म भरे हैं वो वेबसाइट नहीं है बल्कि दूसरी वेबसाइट है जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो वहाँ पे जो है पूरी जो रजिस्टर्ड और ऑथराइज जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी जो है लिस्ट दी गई है। आपको उन्हीं लिस्ट में से किसी एक को चुनना है और जो है अपने सफ़र का जो है वो सफ़र के लिए उनको डिसाइड करना है। या तो आप जो है वो खुद देख लें कि वो लिस्ट है या नहीं है, या भी आप जिस भी प्राइवेट वालों से जा रहे हैं उनको आप बताएं कि आपका नाम जो है लिस्ट में है नहीं है, या हमें बता दें। तो उनका नाम होना ज़रूरी है, और उनका नाम ऐसा होना ज़रूरी है कि उन्हीं का नाम हो। कुछ प्राइवेट टूर वाले ऑपरेटर वाले ऐसे करेंगे कि उनका नाम नहीं रहेगा, लेकिन वो कहेंगे कि हमारा नाम नहीं है, लेकिन हमारा जो है फला टाइप ऑपरेटर से हमारा टाइप है, उनका नाम मौजूद है। तो आपको उस सूरत में क्या करना है, जो टाइप है उनसे नहीं करना है, जिनका नाम है आपको उन्हीं से जो है एग्रीमेंट करना है। तो ये जो है बहुत अहम बात है। और ओवरऑल माशरे के एतबार से भी देखा जाए तो आज के ज़माने में दीन का कोई ऐसा शोबा बाकी नहीं रहा जहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो और वहाँ पे फ्रॉड न पाया जाता हो। तो इसलिए सबसे पहले फ़्रॉड को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी यही है कि हमारे जो आवाम हैं और जो हज करने वाले हैं वो ख़ुद जो हो वो सेल्फ़ अवेयर हो जाए और फ्रॉड से जो है अलर्ट हो जाए। यही एक तरीका है कि हम फ्रॉड को जो है किस तरह से रोक सकते हैं। तो जो वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और जो PDF फाइल है जिसमें पूरे टूर ऑपरेटर्स के नाम लिखे हुए हैं उसका लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहाँ पे जाके आप जो है वो PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पूरे आप जो है नाम देखिए और आपको जो मुनासिब लगे उस एतबार से जो है आप सिलेक्शन कीजिए। तो दुआ करता हूँ कि इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन हासिल भी होगी और आपके हज के सफ़र को प्लान करने में आपको मदद होगी। अल्लाह ताला तमाम हाजियों के हज को आसान फरमाए, कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।